दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते वे उसे भुगतने के लिए अभिशप्त होते हैं। आज हर गली नुक्कड़ पर एक नारा गूंजता है, जय भीम जय मीम। इसे एक नई क्रांति बताया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गठजोड़ का पहला सबसे बड़ा प्रयोग आज से 78 वर्ष पहले हो चुका है और उस प्रयोग का अंत इतना बीभत्स था कि उसे सुनने के बाद शायद आप एकता शब्द से भी डरने लगें। यह कहानी है योगेंद्र नाथ मंडल की, वह व्यक्ति जिसने अंबेडकर के साथ मिलकर दलित मुस्लिम एकता का सपना देखा, पाकिस्तान बनवाया, वहां का पहला कानून मंत्री बना, फिर उसे अपनी ही आंखों के सामने अपनी माताओं बहनों की असमत लुटते देखनी पड़ी। आज अटल विमर्श पर हम उस सच को खंगालेंगे जिसे सेकुलरिज्म के नाम पर आपसे छुपाया गया। आज बात होगी उस विश्वासघात की जिसकी कीमत लाखों दलितों ने अपने खून से चुकाई। पार्ट 1, दलित मुस्लिम गठजोड़, एक वैचारिक आत्मघात। 1940 के दशक में जब भारत के बंटवारे की लकीरें खींची जा रही थी, तब जोगेंद्र नाथ मंडल ने एक बड़ा जुआ खेला। उन्होंने बंगाल के दलितों को यकीन दिलाया कि उनके असली दुश्मन हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। उन्होंने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। उनका तर्क था कि दलित और मुस्लिम दोनों वंचित हैं, इसलिए उन्हें मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब मुगलों और नवाबों के हाथों सदियों से दलितों का शोषण हो रहा था, जब उनकी डोली प्रथा ने दलित घरों की खुशियां उजाड़ी थी, तब मंडल और अंबेडकर जैसे लोग मुस्लिम कट्टर पंथ पर मौन क्यों थे? क्या यह कोई सोची समझी डील थी? मंडल ने दलितों को इस्लामिक प्रेम की ऐसी घुट्टी पिलाई कि लाखों दलित परिवारों ने पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश जाने का फैसला कर लिया। पार्ट 2, पाकिस्तान का कानून मंत्री और दलितों का नरसंहार। 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। जोगेंद्र नाथ मंडल को वहां का पहला कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें लगा कि उन्होंने इतिहास रच दिया, लेकिन हकीकत कुछ ही हफ्तों में सामने आ गई। पाकिस्तान के बनते ही वहां काफिरों का शिकार शुरू हुआ। और जानते हैं सबसे पहले गाज किस पर गिरी? उन्हीं दलितों पर जिन्हें मंडल अपने साथ लेकर गए थे। मुस्लिम लीग के गुंडों ने दलित बस्तियों को आग लगा दी। जिन मीम भाइयों के साथ वे एकता का सपना देख रहे थे, उन्हीं ने उनकी जमीनें छीन ली, उनकी बेटियों का अपहरण किया और जबरन धर्मांतरण शुरू कर दिया। कानून मंत्री होने के उपरांत भी मंडल ने जिन्ना और लियाकत अली खान के पैर पकड़े, गिड़गिड़ाए, लेकिन जवाब मिला, यह तो होना ही था, तुम काफिर हो। क्या यह वही समानता थी जिसका सपना दिखाकर दलितों को सनातन से दूर किया गया था? दोस्तों, जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा पत्र आज भी इतिहास के दस्तावेजों में उपस्थित है, जो हर उस व्यक्ति के मुंह पर तमाचा है जो आज भी जय भीम का नारा लगाता है। अगर आप चाहते हैं कि यह कड़वा सच दुनिया के सामने आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अटल विमर्श चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। पार्ट 3, अपनों का छल और अंधे बहरों का देश। हमारा तर्क साफ है कि भारत को एक अंधे और बहरों का देश बना दिया गया, जिन्हें न तो इतिहास की चीखें सुनाई देती हैं, न आंखों के सामने घटता हुआ सच दिखाई देता है। जब पाकिस्तान में दलितों का कत्लेआम हो रहा था, तब मंडल ने अंबेडकर को पत्र लिखकर मदद मांगी थी, लेकिन अंबेडकर का रुख क्या था? उन्होंने केवल हिंदुओं को निशाना बनाना जारी रखा, लेकिन मुस्लिम कट्टर पंथ की उस आग पर चुप्पी साध ली जिसने उनके ही साथी का घर जला दिया था।
अंबेडकर ने बाद में मंडल को वापस भारत आने को कहा, लेकिन उन लाखों दलितों का क्या जो मंडल के एक इशारे पर अपनी जड़ें छोड़कर भेड़ियों के बीच चले गए थे। उनमें से आधे मार दिए गए, बाकियों का धर्म छीन लिया गया। क्या अंबेडकर की यह एक वैचारिक चूक नहीं थी, या फिर सत्ता की उन कुर्सियों के लिए यह एक समझौता था जिसे संविधान लेखन के गौरव के नीचे दबा दिया गया। पॉइंट 4, इस्तीफा और गुमनामी की मौत, एक खौफनाक सबक। 1950 में जोगेंद्रनाथ मंडल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और चुपचाप भारत भाग आए। उनके इस्तीफे का एक एक शब्द खून से लिखा हुआ महसूस होता है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि मुस्लिम लीग के साथ जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आत्मघाती गलती थी। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुन गई सारा खेत। एक बड़ी संख्या में भारत में यही गलती आज भी लोग कर रहे हैं। और वो कौन है? जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे सत्ता के लालची। भारत आने के बाद वे गुमनामी में जिए और गुमनामी में ही मर गए। जिस व्यक्ति ने एक समय पूरी दुनिया को हिला देने वाला दलित मुस्लिम कार्ड खेला था, उसे अपनों ने ही अछूत बना दिया। आज जो लोग वामपंथी लेखकों और पश्चिमी एजेंटों के बहकावे में आकर आर्य बाहर से आए जैसे झूठ को सच मानते हैं, उन्हें जोगेंद्रनाथ मंडल का हश्र देखना चाहिए। दोस्तों, आरक्षण से नौकरी मिल सकती है, लेकिन विवेक नहीं, और इतिहास की समझ बादाम खाने से नहीं, बल्कि इन कड़वे सचों को पढ़ने से आती है। अगर कट्टरपंथी जिहादी सत्ता में आए तो उन्हें कानून बदलते देर नहीं लगेगी। उनके सामने तुम्हारा कोई विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। फिर तो भारतीयों की पीठ पर उनकी खंजर होगी। जोगेंद्रनाथ मंडल का इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि जो लोग मजहबी कट्टरता को अपना भाई मानते हैं, वे अपनी ही बर्बादी का वारंट साइन कर रहे हैं। आज फिर वही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। फिर से दलित समाज को सनातन के विरुद्ध खड़ा करने की साजिश हो रही है। वामपंथी और विदेशी ताकतें चाहती हैं कि हम जातियों में बंटकर कमजोर हो जाएं। याद रखिए, इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का नाम नहीं है। इतिहास उन गलतियों का हिसाब भी है जो अगर दोबारा की गई तो अगली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। जागिए, इससे पहले कि एक और मंडल पैदा हो जाए और एक नरसंहार की नींव रखी जाए। भाइयों, अगर आपको यह विश्लेषण तार्किक लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। सच्चाई की इस खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।